call me a god. एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल। देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो कल बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है। एक्चुअली आज मुझे बहुत अच्छा खासा लॉस हो गया बिकॉज मुझे लगा था कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एज यूजुअल आज ही होगी बिकॉज वेडनेसडे के कारण, बट मुझे पता नहीं था कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी इस बार 29 को होगी। तो यहाँ पे मुझे मैंने बहुत बड़े लॉट क्वांटिटी में यहाँ पे पुट सेल किया था, और यहाँ पे जब ये नीचे आया तो इस इतने मोमेंट में ही मुझे बहुत अच्छा खासा लॉस हो गया था बिफोर एग्जिटिंग दी पोजीशन, और ये बहुत तेज़ी से आया था। तो यहाँ पे मुझे एक लॉस हुआ बिकॉज यहाँ मुझे लगा था कि मार्केट एक ब्रेकआउट देगा। सुबह के टाइम पे आई वॉज अ लिटिल बुलिश। आई थिंक मार्केट जब यहाँ खुलने के बाद थोड़ा साइडवेज गया, और यहाँ पे जब ब्रेकआउट मिला, मार्केट जब 700 के ऊपर निकला, तो यहाँ पे मैंने आई थिंक मैंने 47,000 का पुट सेल किया। और यहाँ पे जब ये नीचे आने लगा तो मैं होल्ड करके बैठा था। मुझे लगा था कि देखते हैं क्या होता है, बिकॉज एक्सपायरी है तो ऑप्शन में उतने एग्रेसिवली प्राइस चेंजेस देखने नहीं मिलते हैं। क्योंकि मैं इन द मनी था तो मुझे लगा था कि मैं होल्ड करूँगा। तो यहाँ पे जब आया मार्केट तो इतने आते आते बहुत ज़्यादा मुझे लॉस देखने को मिला। और जब मैंने चेक किया तो वहाँ पे ऑप्शन का जो स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद जब मैंने चेक किया तो एक्सपायरी आज नहीं थी, एक्सपायरी कल थी। सो समहाउ आई मिस्ड इट। आई डोंट नो क्यों, मैं कैसे इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं आई, बट समहाउ आई मिस दिस इन्फॉर्मेशन, तो उसकी वजह से आज लॉस हो गया। बट एनीवेज कल क्योंकि एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की, तो देखते हैं कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो डेली चार्ट में हमें एक लॉस एक अच्छा खासा वार्निंग कैंडल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो कैंडल है दिस इज़ कम्प्लीटली बेरिश कैंडल। यहाँ पे फिलहाल अब हमें बाइंग जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है, अराउंड 46,500 के ऊपर नहीं निकलता, यहाँ पे किसी भी तरह की बाइंग हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे राइज ऑन सेल मार्केट है जब तक वो हाई नहीं निकल जाता है। तो लेट्स से अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है, लेट्स से अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा गैप अप खुलता है, अगर 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट, तो यहाँ पे हमें सिमिलरली फिर से सेलिंग देखने को मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे एक पैनिक सिनेरियो अभी फिलहाल बन चुका है। तो इस पैनिक में फिर से हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर मार्केट को पॉजिटिव कल रहना है तो मार्केट को इसके ऊपर ओपन होना होगा, विच इज़ अराउंड 46,250 के ऊपर होना होगा, या फिर पहले या दूसरे कैंडल में मार्केट को इसे ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ निकल जाना होगा। अगर कल एक पॉजिटिविटी मार्केट में देखने को अगर पॉजिटिविटी चाहिए तो मार्केट को ये करना होगा। नहीं तो जितने भी लोग हैं जो सेंटिमेंट है वो बेरिश ही रहने वाली है, क्योंकि आज एक बहुत अच्छा फॉल देखने को मिला है। तो जब तक मार्केट 46,250 के ऊपर नहीं निकलता है, जो नेगेटिविटी है वो बने रहेगी। यहाँ पे एक बुलिश मोमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर मार्केट इस एरिया में कहीं भी खुलता है या फिर फ्लैट खुलता है तो यहाँ पे फिर से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो कल लेट्स से अगर मार्केट फ्लैट खुला या थोड़ा सा 50-100 रुपये गैप अप खुला, तो हम क्या कर सकते हैं, 46,000 का जो कॉल है उसको सेल कर सकते हैं और यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं कल की एक्सपायरी के लिए। अगर मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आता है, थोड़ा अगर मार्केट एग्रेसिव रहता है कल, तो आप क्या कर सकते हो, धीरे धीरे करके लैडर कर सकते हो, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो 45,500 रहेगा। तो धीरे धीरे करके आप अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने 46,000 का ऑप्शन सेल किया, 46,000 का कॉल सेल किया, अगर लेट्स से आपने सेल किया 100 रुपये में, 100 रुपये से लेट्स से वो आ गया अराउंड 40 रुपये में, तो आप क्या कर सकते हो, आप फिर से रोल ओवर करके इसको नीचे की तरफ 45,800 या फिर 900 के ऑप्शन फिर से जो 60-70 रुपये में रहेगा आप उसको फिर से सेल कर सकते हो, और यहाँ पे सिमिलरली स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इसके बाद क्या होगा, एक बार आपका ट्रेड, आप हमेशा ट्राई करना, एक बार अगर मॉर्निंग आवर्स में ही आपका ट्रेड अच्छा हो गया, अगर आपको एक अच्छा ट्रेड मिल गया, तो मोस्टली ट्राई करना कि उसके बाद किसी भी तरह से लॉस ना करो। क्वांटिटी जो है यहाँ पे लेट्स से आपने अच्छी क्वांटिटी से, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एक 105 क्वांटिटी से आपने सेल की, तो नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेड लोगे तो आप 60 क्वांटिटी से ही करना। आप थोड़ा अपना रिस्क कम करते चलना। अगर आप धीरे धीरे लैडर करके नीचे की तरफ जा रहे हो, उससे होगा क्या, आपका जो रिस्क है, आपका जो प्रॉफिट है वो आपके पास ही रहेगा, रिस्क जो है वो कम रहेगा। तो जनरली मैं ये प्रेफर करता हूँ ट्रेड करते टाइम, अगर लेट्स से मॉर्निंग में ही अगर मुझे अच्छा प्रॉफिट हो जाता है और मुझे लगता है कि जो मैंने क्वांटिटी सेल की है दैट इज़ मोर देन इनफ, तो मैं यहाँ पे रोल ओवर भी नहीं करता हूँ। बिकॉज समटाइम्स व्हेन आई एम अ लिटिल कॉन्फिडेंट कि मार्केट इस तरह से मूव कर सकता है एक्सपायरी के दिन, तो थोड़ा मैं इन द मनी जाके सेल करता हूँ, ये एक्सपेक्टेशन से कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा, जो कि मैंने आज भी किया था।
जब मार्केट 46,700 पहुंचा तो मैंने 47,000 का जो पुट है वो सेल किया था, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इस मूव में मुझे एक अच्छा लॉस देखने को मिला। तो कल मार्केट अगर लेट से अगर गैप डाउन खुलता है बैंक निफ्टी, लेट से फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है तब तब भी सेम सिनारियो होगा। मार्केट अगर फ्लैट खुल के नीचे जाता है या फिर 100-150 पॉइंट कितना भी अगर गैप डाउन खुलता है, अगर फर्स्ट कैंडल आप मेजर करके रखो, फर्स्ट कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस होगा और वहाँ से फिर से आप सेल कर सकते हो। मोस्टली कल भी एक नेगेटिव कैंडल हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल देखने को मिला है, तो कल के दिन भी एक फॉलो थ्रू हमें देखने को मिलेगा। तो दोनों ही केस में मार्केट जब तक अगर 46,250 के ऊपर नहीं खुलता है, हमें यहाँ पे एक बाइंग नहीं करनी है, हमें राइज ऑन सेल करना है या फिर कॉल्स ही सेल करके कल के दिन चलना है। बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में भी सिमिलर सिनेरियो है। निफ्टी में 22,050, 22,060 ये मार्क रहेगा। जब तक निफ्टी इसको क्रॉस नहीं करता है हम यहाँ पे एक पॉजिटिव सिनेरियो निफ्टी के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कल क्या कर सकते हैं, कल मार्केट को ओपन होने दीजिए। अगर मार्केट सिमिलरली इस एरिया में कहीं भी ओपन होता है तो यहाँ पे फिर से हमें एक नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। हो सकता है मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आने लगे। अगर मार्केट को पॉजिटिव होना है तो या तो इसके ऊपर खुले 22,050 के ऊपर खुले, या फिर पहले खुलते साथ ही पहले कैंडल या दूसरे कैंडल में इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाए, तभी हम एक पॉजिटिव मार्केट कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो जो पैनिक है वो कंटिन्यू रहेगा। तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर एक 50 पॉइंट गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में मार्केट फिर से सेलिंग की तरफ आ जाएगा और यहाँ पे हमें फिर से एक फॉलो थ्रू देखने को मिलेगा। सिमिलरली इवन अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे जाता है या फिर गैप डाउन खुलता है, दोनों ही केस में हमें एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी। तो कल आप क्या कर सकते हैं, 22,000 का जो कॉल है उसको आप सेल करके रख सकते हैं अगर मार्केट आज का जो लो है उसको ब्रेक करते हुए नीचे जाता है, या फिर 21,950 का कॉल आप सेल करके रख सकते हैं और धीरे धीरे सिमिलरली आप लैडर कर सकते हैं। निफ्टी में ज़्यादा फिलहाल अभी टारगेट्स नहीं है। अगर आप अर्ली चार्ट पे भी देखो तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है जहाँ पे निफ्टी खड़ा हुआ है, तो निफ्टी में ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं है। अगर हो सकता है कि निफ्टी 770 तक आ जाए कल, लेकिन ये थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल फिर से आना है। इसमें फिर से अगर 300-400 पॉइंट अगर ये गिरे 300 पॉइंट अगर ये गिरे तब यहाँ पे पहुँचेगा 900 के पास है, तो 700 745, सो 150-200 का फॉल फिर से हमें देखने को मिलेगा। अगर मार्केट नेगेटिव होता है तो ये चांसेस कम है कि निफ्टी कल इसको टेस्ट करेगा। अगर अग्रेसिव फॉल नहीं आता है तो अगर मार्केट फर्स्ट आवर में लेट्स से 11 बजे तक मार्केट अगर इसी जोन में फंसा रहता है 21,950 के आसपास है या 900 के ऊपर ही रहता है, तब यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर पहले ही दूसरे कैंडल में 850 तक पहुंच जाता है, अगर 100 पॉइंट का फॉल पहले ही आर में या 11 बजे के अंदर आ जाता है, तभी हमें ये जो लेवल है, ये जो सपोर्ट है यहाँ पे आते हुए दिखेगा, विच इज़ अराउंड 21,750 के आसपास। सो अराउंड 300-400 पॉइंट तो नहीं, आई थिंक यहाँ पे दिस इज समवेयर अराउंड 200 पॉइंट के आसपास है, तो 200 पॉइंट फॉल होना इज़ डूएबल। सॉरी फॉर दैट कैलकुलेशन, आई थिंक मैंने मिस कैलकुलेट कर लिया था 400 पॉइंट। तो ये जो एरिया है यहाँ पे निफ्टी आ सकता है, तो इस एरिया में आप ध्यान रखिएगा। अगर इस एरिया पे आता है तो अगर आपने कुछ शॉर्ट्स किया तो उसको बुक कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्या रहा है आजकल मार्केट में इतने सारे रिवर्सल्स आ रहे हैं। 10 रुपये का ऑप्शन ही 100 रुपये 500 रुपये चले जा रहा है, तो मैं तो बहुत डर रहा हूँ आजकल ऑप्शन सेल करने में, खास करके सेंसेक्स या मिड कैप वगैरह में। तो मैं निफ्टी में ही थोड़ा निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा ऑप्शन एग्रेसिवली सेल करता हूँ। बट जब मार्केट में इससे फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये में सेल किया, अगर आपका ऑप्शन 10 रुपये या फिर 15 रुपये तक आ जाता है, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि वहाँ से अपनी जो पोजीशन है वो कट करके निकल जाइए, क्योंकि मार्केट में सेकंड आवर में बहुत अच्छे रिवर्सल्स देखने को मिले, जो ट्रैप है देखने को मिलेंगे। और कल मंथली एक्सपायरी है, तो कल रोल ओवर्स हमें देखने को मिलेंगे। हो सकता है कल मार्केट लास्ट आवर में 3 बजे के बाद थोड़ा जो आप देखोगे कि मार्केट में एक स्पाइक्स देखने को मिलेंगे, मार्केट ऊपर की तरफ आएगा, इतने ऊपर तो नहीं जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर 15 मिनट चार्ट पे देखो तो हो सकता है लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट धीरे धीरे आए तो यहाँ से एक स्पाइक हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो रोल ओवर्स है कल होंगे, जितने भी पोजिशनल ट्रेडर्स है वो कल रोल ओवर करेंगे अपने पोजीशंस को। तो दैट इज़ दी ओवरऑल प्लान फॉर टुमारो। अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।